कक्षा 12 वाले सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो भी स्टूडेंट कक्षा 12 में है और जो फिजिक्स का एग्जाम देने वाले हैं अब की बोर्ड परीक्षा 2025 की, तो उनके लिए बड़ी समस्या आ रही है कि सर नवंबर आ गया, अब फिजिक्स की तैयारी हम कैसे करें। बोर्ड एग्जाम हमारा अब 2025 में हम एग्जाम देने वाले हैं, तो फिजिक्स हम कैसे पढ़ें। और काफी समस्या आ रही है कि सर नवंबर आपका आधा खराब खत्म हो गया, यानी नवंबर में लगभग हमारे 10 दिन निकल चुके हैं। सर हम आज से फिजिक्स को पढ़ना स्टार्ट करें, नवंबर से हम फिजिक्स को पढ़ना प्रारंभ करें, तो कैसे पढ़ें, क्या क्या पढ़ें और किस तरीके से पढ़ा जाए कि हम फिजिक्स में 95% ले आए। ठीक है, तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेने का है। 95% यदि आप सोचेंगे तो 90% भी आएंगे और 95% भी आएंगे, ये पक्की बात है। बस जो मैं कह रहा हूं वो काम कर लीजिएगा। फिजिक्स को पढ़ना कैसे है आज की इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा समय का देख लीजिए, समय कितना बचा है। नवंबर की बात करें तो मैं छुट्टी वुट्टी लगा लूंगी कि आपका 15 दिन नवंबर में मान ले रहा हूं, 30 दिन दिसंबर में और 30 दिन जनवरी में, टोटल मिलाकर ये 75 दिन हो रहे हैं। 5 दिन और काट दो तो आपके पास टोटली बात करूं मैं तो टोटली आपके पास 70 दिन समय है। कितना? 70 दिन का मैं समय मान के चल रहा हूं। फरवरी में आपके एग्जाम में मान के चल रहा हूं। यदि मार्च में होते हैं तो आपको और कुछ दिन एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, तो वो आपका लक है। लेकिन फरवरी में एग्जाम होते हैं तो मैं मान के चल रहा हूं फरवरी से पहले तो किसी भी कीमत पर एग्जाम नहीं होंगे, लेकिन फरवरी में भी एग्जाम होते हैं तो भी आपके पास अभी 70 दिन है। अब इन्हीं 70 दिन में आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ को इतना स्ट्रांग बना देना है कि आपका यदि सोचो तो 90% भी आ जाए और सोच लो ठान लो तो भैया 95% भी आ जाएंगे। ठीक है, चलिए कैसे आएंगे। पहले फिजिक्स को समझो कि फिजिक्स में क्या क्या कितने नंबर का आता है। फिजिक्स का जो पेपर होता है उसमें 4 चीजें आती हैं। आंकिक प्रश्न आते हैं, डेरिवेशन आती है, थ्योरी आती है और एमसीक्यू आते हैं। ठीक है, आंकिक प्रश्न का सबसे ज्यादा वेटेज रहता है आंकिक प्रश्न और डेरिवेशनों का। आंकिक प्रश्न जैसे कि लॉन्ग प्रश्नों की हम बात करें, अंकित प्रश्न सभी चॉइस वगैरह सभी प्रश्नों को यदि जोड़ दिए जाएं तो आपके अंकित प्रश्न 22 से 28 नंबर के, या मैं ये कहूं 25 से 30 नंबर के आपके अंकित अंकित प्रश्न आते हैं। सब चॉइस वॉइस एमसीक्यू वगैरह सभी के लगा लगू के आप देखेंगे तो अंकित प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे पूरे पेपर में 22 से 28 नंबर का। ये समझ लीजिए 22 से कम नहीं हो सकते, 100% इसको दिमाग में रख लो। तो अंकित प्रश्नों पर आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है। दूसरा सबसे बड़ा फोकस होता है डेरिवेशनों पर। यदि आपने इन दोनों पर पकड़ बना ली तो आप डेफिनेटली आपका ये समझ लीजिए 70 नंबर का पेपर होगा, 50 प्लस आपके आसानी से हो जाएंगे। क्यों? थ्योरी वगैरह तो कुछ बना के भी लिख देते हो उससे भी आ जाएंगे, लेकिन डेरिवेशन और आंकिक प्रश्न ऐसे होते हैं इनमें आपका कितना भी बनाने की कोशिश करो, रटने की कोशिश करो, नहीं हो सकता। आपको सीखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए कोई बात नहीं है। 22 से 28 नंबर, 20 से 25 नंबर के डेरिवेशन, बाकी बची हुई थ्योरी आती है लगभग लगभग 20 से 25 नंबर की, यानी 18 से 24 नंबर की, और 6 एमसीक्यू आएंगे। ठीक है, अब इसकी तैयारी के लिए आपको करना क्या है, देखिए मैं आपको मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बता दे रहा हूं कि कुछ कुछ आंकिक प्रश्न फिक्स होते हैं कि वहां से आना ही आना है, कुछ लॉन्ग क्वेश्चन फिक्स है वहां से आना ही आना है, कुछ चैप्टरों से थ्योरी का प्रश्न फिक्स है कि वहां से लॉन्ग प्रश्न आना ही आना है। जैसे देखिएगा मैं आपको बता दूं, आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है हमारे पास में, ये देखिए पहली किताब है। पहली किताब में कितने चैप्टर हैं? टोटल मिला के दोनों किताबों के मिलाकर 14 चैप्टर हैं, जिसमें कि पहली किताब में 8 चैप्टर हैं। ठीक है, पहली किताब में 8 चैप्टर हैं और दूसरी किताब में ये 6 चैप्टर हैं। तो पहले किताब के जो 8 चैप्टर हैं इनमें से 35 नंबर का पेपर आएगा पेपर में, यानी पेपर में 35 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। अब देखिएगा पहली जो यूनिट है, पहली जो यूनिट है इसमें 4 यूनिट हैं। पहली यूनिट में कितने? 2 चैप्टर हैं और पहली यूनिट 8 नंबर की है। पहली यूनिट आपकी 8 नंबर की है। अब इन 8 नंबरों में से ही आएंगे, देखिएगा ये इन दोनों चैप्टरों से मिलाकर 8 नंबर का आएगा। यदि मैं मान के चलूं 4 नंबर का इसमें से, 4 नंबर का इसमें से, तो आप ये समझ लीजिएगा इस पूरे में, पूरे इसमें आपका 5 डेरिवेशन और 5 डेरिवेशन इसमें है इंपोर्टेंट, और 5 न्यूमेरिकल्स इसमें, और 5 न्यूमेरिकल्स इसमें इंपोर्टेंट हैं। तो यदि ये चीज आपने कर ली, ये चीज आपने कर ली, 8 नंबर आपके इस वाले से क्लियर हो जाएंगे। तो मतलब ये है
कि 5 और 5 10 डेरिवेशन इन दोनों चैप्टरों से मिलाकर आपको करने होंगे, तब जाके आपके 8 नंबर क्लियर होंगे। बात समझ रहे हो? चलिए, इन 10 में से भी मैं आपको सिर्फ और सिर्फ 5 दोनों चैप्टरों से केवल 5 डेरिवेशन आपको इंपोर्टेंट बताने वाला हूं। उनको मैं बताऊंगा कहां पर मिलेंगे, अभी आपको लिंक भी दूंगा कहां पर कैसे मिलेंगे, वो चिंता मत करो, पूरा वीडियो देखिएगा। ऐसे ही दूसरा चैप्टर देखिएगा, दूसरा है धारा वैद्युत। अब इसमें से आपका एक ही चैप्टर है जो कि 7 नंबर का है, ये यूनिट आपकी, इसमें एक चैप्टर है 7 नंबर का। तो इससे भैया एक डेरिवेशन प्लस एक न्यूमेरिकल आने वाला है, और 100% आएगा ही आएगा। एक इन दोनों में से एक डेरिवेशन एक न्यूमेरिकल इस तरह से आएगा, लेकिन इसमें से एक डेरिवेशन और एक न्यूमेरिकल आना ही आना है। ठीक है, डेरिवेशन आपका 4 नंबर का आएगा, न्यूमेरिकल 3 नंबर का, या हो सकता है कि डेरिवेशन 3 नंबर में दे दिया जाए, इसी के साथ में एक न्यूमेरिकल दे दिया जाए, बाकी थ्योरी में दे दिया जाए। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन आना ही आना है, डेरिवेशन और न्यूमेरिकल। अब ध्यान से समझिएगा, ये जो चीज है, इस पूरे चैप्टर में मात्र 4 ऐसे डेरिवेशन है जो कि महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आपको यहां से 4 डेरिवेशन कर लेने, और इसमें से मात्र 5 न्यूमेरिकल्स बैठेंगे इंपोर्टेंट, तो वो आपको कर लेने, तो आपका 7 नंबर ये क्लियर हो जाएंगे। इस तरीके से मैं आपको बता दे रहा हूं, देखिएगा, इसमें से यहां से कोई डेरिवेशन नहीं आता, यहां से केवल थ्योरी आएगी, इस वाले चैप्टर से आपकी थ्योरी आएगी, और इस वाले से एक छोटा यानी कि एक छोटा सा डेरिवेशन और एक न्यूमेरिकल बनता है। तो यहां से डेरिवेशन छोटा वाला, शॉर्ट वाला, यानी 2 से 3 नंबर वाला। ठीक है, एक छोटा डेरिवेशन और छोटा न्यूमेरिकल बनेगा। ठीक है, गतिमान आवेश एवं चुंबकीय क्षेत्र, यानी यहां से आपका एक बड़ा लॉन्ग डेरिवेशन, आप ऐसे करिएगा, एक डेरिवेशन तो यहां से बनेगा ही बनेगा, बड़ा वाला 4 नंबर वाला डेरिवेशन और एक न्यूमेरिकल छोटा वाला, ये बनना ही बनना है। इसमें से डेरिवेशन नहीं आता है, इसमें से केवल थ्योरी आएगी, एक छोटा न्यूमेरिकल बन सकता है, हो सकता है कि यहां से न्यूमेरिकल ना दे तो नीचे वाले से दे दे। ठीक है, अब वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, इससे केवल न्यूमेरिकल बनेगा, डेरिवेशन कोई नहीं बनेगा, न्यूमेरिकल, और यहां से एक थ्योरी में लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा, यहां से थ्योरी में एक लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा। प्रत्यावर्ती धारा, इससे भी कोई भी एक डेरिवेशन बन सकता है, इंपोर्टेंट होता है यहां से। ठीक है, लेकिन डेरिवेशन इतना ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है, लेकिन यहां से न्यूमेरिकल इंपोर्टेंट है, और प्लस यहां से थ्योरी। ठीक है, थ्योरी का एक क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, अब आ जाओ इधर, इसमें से केवल थ्योरी बनेगी, ना तो इससे न्यूमेरिकल बनेगा, थ्योरी, और वो भी यहां से 4 नंबर की थ्योरी ही यहां से आएगा। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं आने का। सबसे ज्यादा इसमें से प्रकाशिकी में यहां से आपका भैया 2 डेरिवेशन आएंगे, इस चैप्टर में से 2 डेरिवेशन, और यहां से थ्योरी में आपका क्वेश्चन बनेगा, और कभी कभी यहां से न्यूमेरिकल भी बन जाता है। ठीक है, इसमें से केवल थ्योरी रहेगी। ठीक है, इन दोनों से थ्योरी रहेगी, न्यूमेरिकल वगैरह कुछ नहीं है। और आगे की बात करूं मैं, देखिएगा, इससे आपका लॉन्ग क्वेश्चन जैसे कि आपका पीएन संधि डायोड का सचित्र वर्णन करो, इसमें से केवल लॉन्ग क्वेश्चन की 2 थ्योरी बनेंगी। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन की, और एक थ्योरी में शॉर्ट क्वेश्चन भी आएगा। ठीक है, इस तरह से आपका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह, इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, तब आपको सारी चीजें बताऊंगा। ठीक है, टोटल मिलाकर आपकी मैं बात करूं तो पूरी बुक से आपके 30 डेरिवेशन बनते हैं, फर्स्ट बुक से 70 अंकित प्रश्न बनते हैं, 10 लॉन्ग क्वेश्चन और 50 शॉर्ट प्लस एमसीक्यू मिलाकर बनते हैं। तो टोटल मिलाकर यदि ये आपने कर लिया पूरा, तो 35 नंबर यहां से क्लियर हो जाएंगे। अब ये 30 डेरिवेशन कौन कौन से हैं पहली किताब से, 70 अंकित प्रश्न कौन से हैं, 10 लॉन्ग क्वेश्चन कौन से हैं, ये सभी मैं बताऊंगा कहां पर मिलेंगे अभी। और देखिएगा, दूसरी बुक से मात्र 15 डेरिवेशन, 30 अंकित प्रश्न और 10 लॉन्ग क्वेश्चन। दूसरी बुक से तैयारी करना इजी रहता है, क्योंकि इससे डेरिवेशन भी कम आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन भी कम बनते हैं, कुछ इंपोर्टेंट फिक्स हैं, क्योंकि इसमें मात्र 6 चैप्टर है, उसमें भैया 8 चैप्टर है, तो इंपोर्ट अंतर तो पड़ेगा ही। ठीक है, तो अब ये सारी चीजें आपको मिलेंगी कहां पर, देखिएगा, मैंने एक फ्री बैच बना रखा है व्हाट्सएप पर, तो जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस फ्री बैच को ज्वाइन करने का 1 भी रुपया नहीं है, फ्री है। क्या क्या मिलेगा यहाँ पर, फ्री में नोट्स आपको मिल जाएंगे पीडीएफ में, इंपोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर मिलेंगे पीडीएफ में, प्रीवियस ईयर पेपर मिलेंगे। ठीक है, उनका सॉल्यूशन भी मिलेगा, सैंपल पेपर मिलेंगे, उनका सॉल्यूशन मिलेगा, 100 अंकित प्रश्न, दोनों किताबों से मिलाकर 100 अंकित प्रश्न, 50 महत्वपूर्ण डेरिवेशन, 25 लॉन्ग क्वेश्चन और 100
शॉर्ट क्वेश्चन। टोटल मिलाकर 70 में से 70 नंबर का फुल मटेरियल आपको मिलेगा। और जो रिपीटेड पिछले 3-4 सालों से जो लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं वो सारा कुछ यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो बस आपको तैयारी करने का समझ में आ गया। हर चैप्टर से आपको तैयारी अब कैसे करनी है ये समझिएगा। तैयारी में आपको कुछ ज्यादा खास नहीं करना है। आपको सबसे पहले हर चैप्टर से, जैसे कि आपका फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 पढ़ना है, तो अब उसमें से आप 5 डेरिवेशन छांट लो, कौन कौन से इंपोर्टेंट हैं जो पिछले 3-4 सालों से लगातार आ रहे हैं। ठीक है, और 5 से 10 न्यूमेरिकल्स की तैयारी कर लो कि भैया कौन से हैं जो पिछले 5-6 सालों से लगातार आ रहे हैं। ठीक है, और 3 से 4 आपके शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे और 10 आपके एमसीक्यू और शॉर्ट, मतलब ऐसे समझिएगा 10 क्वेश्चन शॉर्ट याद कर लीजिए, जिसी में आपकी थ्योरी यानी कि 10 आपके शॉर्ट क्वेश्चन हो जाएंगे। शॉर्ट में ही आपके एमसीक्यू बन जाते हैं, शॉर्ट से ही एमसीक्यू बन जाएंगे थ्योरी वगैरह के याद करने के लिए। ठीक है, तो इतनी चीज याद करोगे तो आपका ये पूरी तरह से पकड़ बन जाएगी। तो ऐसे चैप्टर बाय चैप्टर कौन कौन से महत्वपूर्ण, यानी कि अब आपको तैयारी सिर्फ और सिर्फ इस तरीके से करनी है कि पहले छांट लो इस चैप्टर से कौन कौन से इंपोर्टेंट है, कौन कौन से पिछले 3 साल में कौन कौन से क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, वो पिछले लगातार आने वाले प्रश्नों की सीरीज देख लो, और जो मॉडल पेपर बोर्ड ने जो मॉडल पेपर जारी किया है उसमें कौन से चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन डाले वो आपको तैयार करने हैं। तो इस तरह से आपकी तैयारी एकदम स्ट्रांग हो जाएगी। ठीक है, वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके।